नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और साथ में अपना कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8। कक्षा 2 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ का नाम है हरा भरा जंगल। इससे पहले हमने पाठ 7 कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे हरा भरा जंगल पाठ 8। आपकी पुस्तक में बच्चों 65 पेज नंबर पे दिया हुआ है हरा भरा जंगल पाठ 8। इस पाठ को मैं आज पढ़ती हूँ। बच्चों, आप ध्यान से सुनना। शरद और सलीम बहुत अच्छे मित्र थे। दो बच्चे थे। कौन? शरद और सलीम। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उनका गांव जंगल के निकट था। उनका गांव क्या था? जंगल के पास में था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाते थे। वे रोज गर्मियों की छुट्टियों में खेलने जाते थे। कहाँ? जंगल में। उन्हें वहाँ के पेड़ पौधे हरियाली बहुत पसंद थी। उन्हीं में से एक उनका मनपसंद पेड़ भी था। वहाँ पर उनका एक मनपसंद पेड़ था जिसका नाम था जामुनी। और उस पेड़ में क्या लगते थे? जामुन। वे दोनों अक्सर उसके पास छुपन छुपाई खेलते थे। कभी भी पेड़ पर चढ़ते तो कभी उसके मीठे जामुन खाते। जामुन का वह पेड़ बहुत से पशु पक्षियों का घर भी था। वो जामुन का जो पेड़ था वो बच्चों को भी अच्छा लगता था और वहाँ पर पशु पक्षी रहते भी थे। उसके आसपास पेड़ की कोटर में एक गिलहरी रहती थी। पेड़ के कोटर में, तो उसके गड्ढे में कौन रहती थी? गिलहरी रहती थी। और ऊंची शाखाओं पर कुछ सुंदर पक्षियों के घोंसले थे। कभी वे उन पक्षियों का घोंसला बनाते देखते। वहां पर पक्षी घोंसला बनाते थे। और दूसरे पेज पर देखते हैं तो कभी गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते। उन्हें जामुनी से बहुत लगाव था। उस पेड़ से उन्हें बहुत अच्छा लगता था वो पेड़ उन्हें। एक दिन उन्होंने जंगल के निकट 4 अजनबी लोगों को देखा। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि गांव जंगल के पास में 4 अजनबी लोग जिन्हें उन्होंने कभी वहां नहीं देखा था, उनको देखा। उनके हाथ में लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ियां थी। वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे आपस में पेड़ काटने की बातें कर रहे थे। शरद और सलीम उनके इरादे को तुरंत समझ गए और भागते हुए अपने गांव की चौपाल सलीम चाचा व कुछ अन्य ग्रामीण लोगों बैठे हुए थे उनके पास। उन्हें जाकर उन्होंने सारी बातें बता दी। उन्होंने देखा कि जो अजनबी लोग थे वे क्या बातें कर रहे थे कि हम इस जंगल को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे। यह बात उन्होंने सुन ली और गांव में जाकर जो बड़े लोग थे उनको जाकर सारी बातें बता दी। शरद और सलीम की बातें वहां उपस्थित लोग गुस्से से भड़क उठे। ये बात सुनकर सब लोग गुस्सा हो गए। आखिर कोई हमारे पेड़ों को काटने के बारे में भी सोच सकता है? ये केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों, पेड़ को हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ों से क्या मिलता है? फल, फूल, हवा। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं और पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। हम उससे सांस ले सकते हैं। तो हमारे लिए पेड़ हमारा अनिवार्य हिस्सा है। यह बात सलीम चाचा के क्रोध में भरकर कहा। आज हम इन लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे। ये प्राण वायु देने वाले हमारे वृक्षों को काट रहे हैं। वृक्ष हमें अन्य, देखो अभी मैंने बताया, अन्य फल, फूल, सब्जियां, पशु पक्षियों का आवास, लकड़ी, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, कागज, बारिश और ना जाने क्या क्या देते हैं। ये प्रकृति का उपकार भूल गए हैं। ये बात सब वो बता रहे हैं किसके लिए? ये जो जंगल काट रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। चलो साथियों, आज इन्हें सबक सिखाया जाए। शरद और सलीम ने भी गांव वाले के सुर में सुर मिलाया, मतलब उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगे और सभी तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। आगे आगे शरद और सलीम रास्ता बताते हुए चल रहे थे। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे तो वे चारों अजनबी जामुनी को काटने के लिए उस पर अपनी कुल्हाड़ी का प्रहार करने लगे। और जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, तुरंत उन्होंने जाके सारे गांव वालों ने उनको पकड़ लिया। तभी शरद सलीम चिल्ला उठे। तभी गांव वाले ने उन्हें तुरंत पीछे से दबोच लिया, मतलब पीछे से दबा लिया और पेड़ों के से चारों ओर कसकर रस्सी से बांध दिया और पेड़ से उसको बांध दिया। वे चारों बहुत घबरा गए और गांव वाले से माफी मांगने लगे। गांव वाले ने उन पर दया कर उन्हें छोड़ दिया और जंगल की सीमा पर यह चेतावनी भरा संदेश लगा दिया, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। क्या लिखा उन्होंने? पेड़ के गांव के बाहर लिख दिया चेतावनी के रूप में, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। इस तरह शरद और सलीम ने अपने प्यारे जामुनी को बचा लिया।
संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए। आया बच्चों समझ? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उनकी हमेशा रक्षा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ कठिन शब्द इस पाठ के उच्चारण अभ्यास। हम कुछ शब्द को देखते हैं बच्चों। हरियाली, क्या लिखा है? हरियाली। जामुनी, जामुनी। पशु, पशु पक्षी, पशु पक्षी। अ नाम है छोटी की मात्रा नी, व में आ की मात्रा वा, यहाँ पे ये राखी रेफ है, तो इसे कैसे बोलेंगे? अनिवार्य, अनिवार्य। उपकार, उपकार। लगाव, लगाव। चा में की मात्रा चौपाल, चौपाल। द मालूम दबोचना, दबोचना मतलब पकड़ना। चौपाल मतलब होता है एक जहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं, चौराहे पेड़ के नीचे से बोलते हैं चौपाल। ठीक है बच्चों, आए समझ? आज हमने पाठ 8 पढ़ा, हरा भरा जंगल। इस पाठ की आगे का अभ्यास कर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, आपको क्या करना है? अपनी हिंदी की पुस्तक से देखकर इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।